हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जॉब अड्डा 24 पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी से आई हुई डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो ये सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल आपको 97 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, 97 प्लस डिपार्टमेंट से आप अप्लाई कर पाएंगे। बस यहाँ पे आप किसी भी राज्य से हैं या यूनियन टेरिटरी से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑफलाइन ही करना है, हार्ड कॉपी सेंड करना है। तो 4-5 कॉलेज यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स। चलिए सभी का हम डिटेल से समझ लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का डेली बेसिस पे मैं अपडेट लाती रहती हूँ आप लोग के लिए। ये रहा, ये फर्स्ट कॉलेज है इस वैकेंसी का। तो देखिए यहाँ पे स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन एफिलिएटेड, देख लीजिए, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी से। ये सारे आपको यहाँ पे एड्रेस दिए गए हैं। यहाँ पे बीएड कोर्सेस के लिए ये पोस्ट दिए गए हैं। तो देख लीजिए, प्रिंसिपल के लिए आपको 1 पोस्ट है, टीचिंग स्टाफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, यहाँ पे आपको 4 पोस्ट है। पेडागोगिकल सब्जेक्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट फिजिकल साइंस में 1 पोस्ट है, बायोलॉजिकल साइंस में 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है, हिंदी के लिए 1 पोस्ट है, और इंग्लिश में 1 पोस्ट है। यहाँ पे संस्कृत के लिए 1 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में 1 वैकेंसी है, इसी तरह से कॉमर्स में 1 वैकेंसी है, और सोशल स्टडीज में 1 वैकेंसी है फ्रेंड्स। और आगे यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशलाइज्ड कोर्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, फाइन आर्ट्स में, विजुअल आर्ट्स में 1 पोस्ट है, म्यूजिक में 1 पोस्ट है, फिजिकल एजुकेशन में 1 पोस्ट है, नॉन टीचिंग स्टाफ लाइब्रेरियन के लिए 1 पोस्ट है, लाइब्रेरियन अटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट के लिए 1 है, लैब असिस्टेंट के लिए 1 है, हेड क्लर्क का 1 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पोस्ट है, ऑफिस सुपर ऑफिस सुपरिटेंडेंट का 1 पोस्ट है। इसी तरह से क्वालिफिकेशन एंड पे लेवल एज पर एनसीटीई आईजीयू मीरपुर रेवाड़ी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं किया है, प्लस सैलरी भी मेंशन नहीं किया है, पर आप लोग को तो क्यूरियोसिटी होगी कि मैम सैलरी कितना देंगे लोग। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉलेजेस हैं अलग अलग, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी देते हैं, जितना भी आपका क्वालिफिकेशन है या और जो भी स्किल है उसके बेसिस पे सैलरी देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 25,000 से कम तो कभी देते नहीं है लोग। ठीक है, उसके बाद आप समझ लीजिए तो 30 हो गया या 50 तक ये लोग देते हैं, इससे कम तो नहीं देते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब है, कोई टीचर मतलब प्राइमरी टीचर ऐसा तो है नहीं, तो ये लोग इतना से तो कम नहीं देंगे फ्रेंड। तो ये क्लियर हो गया आपका। इसके बाद आप देख लीजिए, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो आपका अगर अनरिजर्व से है फ्रेंड्स, यहाँ पे 55% आपका होना चाहिए पीजी में, और रिजर्व कैटेगरी है फ्रेंड्स तो 50% से भी यहाँ पे हो जाएगा काम पीजी आपका। ठीक है, इसके साथ आपको नेट आपने क्लियर किया हो, या तो आपने सेट क्लियर किया हो, ठीक है, या तो आपका पीएचडी हो फ्रेंड्स। इन दोनों में से अगर नहीं कुछ है तो पीएचडी भी है, उसके बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो सेट आपका हरियाणा का ही होना चाहिए। ठीक है, अगर दूसरे राज्य से आपने क्लियर किया है सेट तो यहाँ पे वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे अपना इनका अलग चलता है रूल। ठीक है, एप्लीकेशन आपको जो है, आपको 2 जो है, जैसे आपको एक कॉलेज में भेजना रहेगा डॉक्यूमेंट्स, और दूसरा आपको यूनिवर्सिटी में भेजना रहेगा, तो दोनों जगह यहाँ पे बोला जा रहा है। आप भेजेंगे कैसे? तो यहाँ पे स्पीड पोस्ट के द्वारा ये बताया जा रहा है फ्रेंड्स। हैंड अलोंग विथ एप्लीकेशन फी, देखिए, तो 1,000 जो है फ्रेंड्स वो एप्लीकेशन फी भी आपको लगेगा। और यहाँ पे कैटेगरी मेंशन नहीं किया गया है कि वुमेन को छूट है या कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन है, ऐसा कुछ नहीं, सभी के लिए 1,000 रुपीज है फ्रेंड्स। तो आप ऐसे सभी चीजों को एक लिफाफे में अच्छे से रख लेंगे। उसके बाद आप रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट, या तो आप अगर आसपास के हैं तो हैंड टू हैंड भी दे सकते हैं जाके ऑफिस में, ऐसे आप फिजिकली भी जमा कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए, यहाँ पे ये जो आई हुई वैकेंसी, ये 21 दिन के अंदर ही आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है फ्रेंड्स। देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है ऑफिस का एड्रेस दिया गया है, देख लीजिए, डिपॉजिट इन मोड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। तो ये मेंशन किया गया है क्लियरली कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा यहाँ पे भेजना है फ्रेंड्स, इन द फेवर ऑफ द रजिस्ट्रार इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर एट रेवाड़ी, via यूनिवर्सिटी बैंक चालान which is available in office of dean college इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी हरियाणा। एप्लीकेशन फ्रॉम कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम कॉलेज ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो कॉलेज ऑफिस से आपको यूनिवर्सिटी में सारे डिटेल चले जाएंगे, वहां से वो लोग कलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप दोनों जगह आपको भेजना रहेगा हार्ड कॉपी में। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बना लेना है अपना, और कॉलेज में सबमिट कर देना है, और यूनिवर्सिटी में भी आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज देना रहेगा फ्रेंड्स। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी। तो ये है फ्रेंड्स सेकेंड वैकेंसी,
पे देखिए अरावली कॉलेज ऑफ एजुकेशन। और देख लीजिए तो टीचिंग स्टाफ के लिए, प्रिंसिपल के लिए 1 पोस्ट है फ्रेंड्स। यहाँ भी है, टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों में वैकेंसी आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन में 2 पोस्ट है फ्रेंड्स। असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडागोगी सब्जेक्ट हिंदी के लिए 1 पोस्ट है। कॉमर्स में 1 पोस्ट है, इंग्लिश में 1 पोस्ट है, संस्कृत में 1 पोस्ट है, मैथ में 1 पोस्ट है, फिजिकल साइंस में 1 पोस्ट है, बायोलॉजिकल साइंस में 1 पोस्ट है, एसएस में आपको 1 पोस्ट है, फिजिकल एजुकेशन के लिए 1 पोस्ट है, म्यूजिक में 1 पोस्ट है, फाइन आर्ट्स में 1 पोस्ट है। और यहाँ से फ्रेंड्स नॉन टीचिंग के लिए तो यहाँ पे देखिए आप लाइब्रेरियन लैब असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है, ऑफिस मैनेजर, हेड क्लर्क, ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिस कम कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टोर कीपर, लैब अटेंडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, हेल्पर, सपोर्ट स्टाफ 3। तो इतने सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे देख लीजिए 3 पोस्ट दिए गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये अलग अलग मेंशन नहीं हुआ है कितना कितना पोस्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देख लीजिए तो क्वालिफिकेशन और पे लेवल यहाँ भी बताया है इन्होंने। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी के जो भी स्टेट का जो यहाँ पे नॉर्म है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे मिलेगी फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 50,000 से कम तो नहीं होना चाहिए। वैसे बहुत कॉलेज ऐसे होते हैं जो 25,000 भी अभी हाल ही में मैंने एक वैकेंसी के बारे में आपको बताया था तो वहाँ था। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता, तो कुछ अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी होगा फ्रेंड्स, और आपकी जो पढ़ाने की कैपेसिटी है वो सारी भी आपकी डेवलप होगी फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। तो यहाँ फ्रेंड्स देख लीजिए ये कंप्यूटर ऑपरेटर और इंटरेटर के लिए आपको पता है फ्रेंड्स ये सारे एक्सपीरियंस वाले होते हैं पोस्ट। तो यहाँ पे आपको 35 पर मिनट वर्ड स्पीड जो है टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। थोड़ा सा आप देख लेंगे, और अगर आपको अभी नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा 5 से रोज का प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। यहाँ भी देख लीजिए तो आपको ईजीसी के नॉर्म के अकॉर्डिंग ही आपका चलेगा। ठीक है, जो है सैलरी जो है अपने अकॉर्डिंग ही देंगे। ठीक है, तो फिर भी फ्रेंड्स 25, 30 ठीक है इतना तक आपका चला जाएगा। हो सकता है लोग 50,000 भी दे, तो कुछ कह नहीं सकते। दूसरा आपको 55% होना चाहिए पीजी में, या तो आपने नीट क्लियर किया हो, या तो सीट है आपका, या तो पीएचडी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ भी 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज है। उसी तरह से आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा और भेज देना यूनिवर्सिटी में, और हैंड टू हैंड आपको यहाँ पे कॉलेज में दे देना है फ्रेंड्स अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, ये आपको दिए गए हैं, देख लीजिए। तो ये सेम है बैंक भी। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे चालान विच इज अवेलेबल इन द ऑफिस ऑफ द डीन कॉलेज इंदिरा गांधी। एड्रेस देख लीजिए आप, यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी। और यहाँ पे दिया गया है ईमेल आईडी भी, देख लीजिए ईमेल आईडी है, यहाँ से भी आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो, और कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं कोई क्वेरी हो आपको तो। और 1000 रुपीज यहाँ भी आपको एप्लीकेशन फी लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यही है सभी जगह, मतलब दोनों जगह एक ही तरह से आपको अप्लाई करना है। चलिए अब तीसरा जो वैकेंसी है वो देख लेते हैं। ये है तीसरे कॉलेज से आई हुई वैकेंसी। यहाँ पे आप देखिए सीएल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से ये वैकेंसी आई हुई है। सेक्टर 1 होडा नियर कानल कैनल कॉलोनी, सिंघाना रोड, नरनौल डिस्ट्रिक्ट, महेंद्रगढ़, हरियाणा। यहाँ से यहाँ पे देख लीजिए आप तो फ्रेंड्स प्रिंसिपल के लिए 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है संस्कृत हिंदी ये सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए 1 पोस्ट है। ईच में देखिए सभी में एक एक पोस्ट है। ठीक है, इंग्लिश के लिए, संस्कृत के लिए, हिंदी के लिए। ठीक है, तो संस्कृत में जो है फ्रेंड्स वो कम वैकेंसी आती है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते भी रहते हैं, तो यहाँ है आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस इन दोनों में एक एक पोस्ट है फ्रेंड्स। मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है, कॉमर्स के लिए 1 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट है, फाइन आर्ट्स में 1 पोस्ट है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में 1 पोस्ट है, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में 1 पोस्ट है, सोशल साइंस के लिए 1 पोस्ट है, नॉन टीचिंग स्टाफ लाइब्रेरियन में 1 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट है, लैब असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है फ्रेंड्स, माली के लिए 1 पोस्ट है, चौकीदार के लिए 1 पोस्ट है, पीएन के लिए 1 पोस्ट है, स्टोर कीपर के लिए फ्रेंड्स 1 पोस्ट है। आगे देखिए क्वालिफिकेशन एंड सैलरी एज पर वही है, अपना स्टेट गवर्नमेंट का जो रूल है फ्रेंड्स उसी के हिसाब से आपको दिया जाता है, तो वो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। वहाँ आप पूछ भी सकते हैं अगर उसके लिए कोई आपको क्वेरी करना है फ्रेंड्स। ये कॉन्टेक्ट नंबर 2 दिए गए हैं, यहाँ से आप पूछ सकते हैं कितने आपको सैलरी मिलेगी फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो कॉलेज चेयरमैन को फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देना रहेगा अपना जितने भी डॉक्यूमेंट है, और इसके बाद आपको उसी फोटो कॉपी को आप जितने भी आप अप्लाई करेंगे, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसी का फोटो कॉपी बना लेंगे और वो डीन कॉलेज डेवलपमेंट में भेज देंगे फ्रेंड्स, काउंसिल ऑफ इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। यानी कि तीनों वैकेंसी जो मैंने बताया फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा अप्लाई, मतलब यहाँ तो ऑफलाइन ही है, कॉलेज में करना रहेगा, और उसी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका फोटो कॉपी आप ले लेंगे, जो अप्लाई करेंगे उसी का आप फोटो कॉपी निकाल लेंगे, और इसके बाद आपको
स्पीड पोस्ट के द्वारा यहाँ पे बताया गया है, तो आप भेज देंगे यूनिवर्सिटी में भी, ठीक है, उसी सेम डॉक्यूमेंट को, ठीक है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी रजिस्टर्ड पोस्ट, देख लीजिए स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट हैंड टू हैंड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फी, ठीक है। तो फी भी साथ ही साथ आपको पे कर देना रहेगा 30 दिनों के अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन, ये डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है, इसके लिए एप्लीकेशन फी के लिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी बैंक चलान, ये है, ये बैंक से आपको कॉलेज फ्रेंड्स, ये रहा यहाँ पे चौथा है, ठीक है। ये चौथा है एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है ये, हरियाणा के, देख लीजिए। यहाँ से भी वैकेंसी आई है, तो प्रिंसिपल के लिए 1 पोस्ट है फ्रेंड्स, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री में 2 पोस्ट है, जूलॉजी में 2 पोस्ट है, बॉटनी के लिए 2 पोस्ट है फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में 2 पोस्ट है। इसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे फिजिक्स में 2 पोस्ट है, इंग्लिश के लिए 3 पोस्ट है, हिंदी के लिए 2 पोस्ट है, हिस्ट्री के लिए 3 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में 3 पोस्ट है, ज्योग्राफी में 3 पोस्ट है, कॉमर्स में 2 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में यहाँ पे 2 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में 2 पोस्ट है, होम साइंस के लिए 1 पोस्ट है, और म्यूजिक में 1 पोस्ट है, एनवायरमेंटल साइंस में 2 पोस्ट है, सोशियोलॉजी में भी 2 पोस्ट है, और इसी तरह से डीपीई में भी 1 पोस्ट है। तो यहाँ पे पोस्ट अच्छा खासा दिया गया फ्रेंड्स, 2-2 3-3 सभी सब्जेक्ट्स में है, यहाँ आप जरूर से अप्लाई करिएगा। इसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ में आप देखिए तो यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 1 पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट है, हेड क्लर्क के लिए 1 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट है। इंटरेस्ट, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना रहेगा, और उसी का कॉपी आप भेज देंगे यूनिवर्सिटी में भी, ठीक है। डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, ये सभी में बताया गया फ्रेंड्स। और एप्लीकेशन फी सभी के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज है, ठीक है। 21 दिन के अंदर आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के यहाँ पे 1000 रुपये का ये आपको अप्लाई करना रहेगा फ्रेंड्स। चलिए, ये दिया गया है क्वालिफिकेशन, तो यहाँ भी आप देख लीजिए पे स्केल एज पर वही है मीरपुर रेवाड़ी, जो भी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे रूल होगा उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। फिर भी मैंने आपको एक बता दिया है मोटा मोटा कि 50 तक आपका यहाँ से बन जाएगा सैलरी, ठीक है। वो 50 आप रिजर्व हैं। तो उसके बाद आपने नेट क्लियर किया हो, नेट में आपको 2 तरह का होता है, नेट हो, यूजीसी नेट हो, या तो सीएसआईआर नेट हो, ठीक है। इसके बाद आपने अगर हरियाणा से सेट का एग्जाम भी क्लियर किया है फ्रेंड्स, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इन सब में से कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, तो आप क्या करेंगे, पीएचडी भी आपका है तो उस बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको इनका ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देती हूँ, वहां से भी सारी चीजें आप देख लेंगे और अप्लाई कर लेंगे फ्रेंड्स। ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, जहाँ पे आप आएंगे ये सारे वैकेंसी अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, अप्लाई फॉर नॉन टीचिंग, नॉन टीचिंग में अप्लाई करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ क्लिक करेंगे, टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। देख लीजिए ये आ गया ऑनलाइन जॉब पोर्टल, ये दिए गए हैं रजिस्टर लॉगिन। तो सबसे पहला तो आप यहाँ पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना रहेगा, ठीक है, या तो आपने पहले से कर रखा है तो लॉगिन कर लीजिएगा। देखिए ये आ गया यहाँ, आप देख लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे नेम अपना लिख देंगे, नाम, ईमेल लिख देंगे, पासवर्ड डाल देंगे और कंफर्म पासवर्ड कर देंगे और रजिस्टर कर लेंगे फ्रेंड्स, अगर आप न्यू हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स भेज पाएंगे अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी को। चलिए, तो होप कि फ्रेंड्स सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो फ्रेंड्स तो कमेंट में जरूर से पूछ लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी रहता है फ्रेंड्स, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड।